नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीति काल के रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 18वां दोहा पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। दोहा है कीनहूँ कोटिक जतन, अब कही काढ़े कौन, भोमन मोहन रूप मिली, पानी में कोलों, पानी में कोलों। अब इसमें कठिन शब्द हैं। कीने माने जो है किया, कोटिक यानी कि करोड़ों, जतन यानी कि प्रयत्न प्रयास, अब कही काढ़े कौन, अब कही मतलब कहो, काढ़े मतलब जो है निकाले, कौन, भोमन भो भव से बना है, भव का मतलब जो है होना, तो हो गया हुआ। मोमन मन यानी कि मन, मोहन मन को मोहने वाले रूप, मन को मोहने वाले रूप में मिली गया, पानी मय को लौन, लौन का मतलब जो है लवण नमक। तो अब इसका प्रसंग है कि मोहन के कारण जो है इसमें जो है दो अर्थ निकल सकते हैं। एक मोहन का मतलब जो हुआ मन को मोहने वाला नायक मोहन, और दूसरा मोहन अर्थात जो है श्री कृष्ण। तो इसलिए प्रसंग जो है दो हो जाएगा कि नायक या कोई गोपी नायक या मोहन यानी कि कृष्ण के रूप पर रिझ गई है। एक नायिका की सखी उससे कहती है कि यह दे सखी, यह प्रेम का पथ जो है बड़ा ही दुर्गम है और इस पथ को छोड़ दो। तब जो है नायिका अपनी उस सखी से अपनी असमर्थता का वर्णन कर रही है कि मैं उस रूप को विस्मृत कर ही नहीं सकती हूं, अपने आप को उससे अलग कर ही नहीं सकती हूं। तो इसका सरलार्थ और व्याख्या ये होगा कि मोहन से या नायक से विमुख होने का उपदेश देने पर नायिका अपनी सखी को अपनी विवशता का वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, मेरा मन तो मेरे मन को हरने वाले मनोहर मोहन के रूप लावण्य में इस तरह से जो है डूब गया है कि अब वहां से वह हटता ही नहीं। मैं करोड़ों यत्न करके थक गई हूं, मुझसे वह अब नहीं निकाले जा रहा है। अब उसको जो है कौन निकाल सकता है? ठीक वैसे ही जैसे कि अगर पानी में नमक घुल जाए तो करोड़ लाख क्या करोड़ों प्रयत्न किया जाए, नमक और पानी को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार मैं भी करोड़ों यत्न कर चुकी हूं, किंतु अपने मन को, अपने दिल को, अपने मोहन अर्थात श्री कृष्ण या सामान्य नायिका के संदर्भ में नायक के मनोहर मुख जो लावण्यमयी है रूप है, उससे मैं अपने आप को अलग कर ही नहीं सकती हूँ। अब इसमें मन में भी श्लेष अलंकार होने के कारण मन के भी मनमोहन के भी जो है दो अर्थ हो जाएंगे। मन का एक अर्थ जो है मानसरोवर होता है। अब इस दृष्टि से इसका अर्थ ये होगा कि नायिका कहती है कि मेरे मन रूपी मानसरोवर में और मानसरोवर के उस जल में मोहन का सौंदर्य रूपी लवण इस कदर घुल गया है
कि मैं करोड़ों प्रयत्न कर चुकी हूँ, पर वह निकलता ही नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे जल में घुले हुए नमक को जल से अलग नहीं किया जा सकता है, वैसे ही मेरे मन रूपी मान सरोवर में जो मोहन रूपी लवण मिल गया है उसको अलग नहीं किया जा सकता है। अर्थात मैं मोहन को, अर्थात अपने नायक को अपने से अलग कर ही नहीं सकती। अब इसमें जो है विशेष क्या है, तो प्रस्तुत दोहे में एकनिष्ठ प्रेम का, यानी कि अब इधर उधर वह भटकने वाली नहीं है, तो उस एकनिष्ठ प्रेम का और उसकी जो है मन स्थिति का जो है वर्णन है। अब इसमें अलंकार तो बता दिया कि मन में श्लेष अलंकार है, इसलिए मन का एक अर्थ मन भी हुआ और मान सरोवर भी हुआ। और इसी मन के कारण पहले में देख रहे हैं कि मोहन के रूप में लवण, यानी कि मोहन को जो है जल और उसके और अपने आप को जो है लवण के रूप में, और जब मान सरोवर अपने मन को जो है मान सरोवर के रूप में कहती है तो रूप रूपी लवण उसके मान सरोवर में घुल गया है। तो और कही का हे कौन में क की 3 बार प्रयोग होने के कारण वृत्तिया नुप्रास अलंकार है, और मन और मोहन में म और म की जो है 2 बार आवृत्ति होने के कारण 6 का नुप्रास अलंकार है। भाषा तो ब्रज भाषा है, लालित्यपूर्ण है, अलंकारिक है और अर्थ गांभीर्य से युक्त है। और इसी जो है अर्थ गांभीर्य के कारण ही बिहारी के दोहों के बारे में कहा जाता है कि बिहारी ने अपने 24 मात्राओं के छोटे से दोहे रूपी छंद में गागर में सागर को समाहित कर दिया है, भर दिया है। और इनके दोहे अर्थ की दृष्टि से इतने व्यापक अर्थ देते हैं कि उसके संदर्भ में उक्ति ही प्रचलित हो चुकी है कि सतसैया के दोहरे अरुनाविक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बहुत बहुत धन्यवाद।